हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन नोट सेट 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे और अपन ने 105 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे कुछ वीडियोस के पार्ट के अंदर, यानी 6 पार्ट के अंदर। आज मैं ये 7th पार्ट की बात कर रहा हूं। इसके अंदर अपन कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो 105 क्वेश्चन के आगे, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो पेपर फर्स्ट था उसका मैंने 150 क्रॉस क्वेश्चन बनाए हैं, जिनमें से मैं 2 पार्ट और अपलोड करूंगा, जिसके अंदर पार्ट 7 और पार्ट 8 के अंदर 150 क्रॉस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 106, यानी क्वेश्चन नंबर 106। ए फीमेल कम विथ 2.5 मंथ एमेनोरिया एंड एब्डोमिनल पेन। देखिए, दो कंडीशंस तो यहां पे दे दी है कि एक फीमेल है और वो 2.5 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी है, इसीलिए उसको एमेनोरिया है और उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पर वेजाइनल उसको ब्लीडिंग हो रही है। यदि अपन उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पे उसके जो वाइटल साइन है वो वहां पे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं अपने को, और जो यूट्रस की साइज है वो 10 वीक की वहां पे दिखाई दे रही है। मींस 2.5 मंथ की प्रेगनेंसी है तो 10 वीक की वहां पे उसको जो यूट्रस का साइज है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यूट्रस है वो सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। उसका जो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस है वो 1 फिंगर ओपन हुआ है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। इन सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसके अंदर उसका डायग्नोसिस क्या है। एज इट इज सेम लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए बोल रहा है इनवाइटेबल अबॉर्शन है, ऑप्शन बी बोल रहा है मिस्ड अबॉर्शन है, ऑप्शन सी बोल रहा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलेंगे, और ऑप्शन डी बोल रहा है थ्रेटनेड अबॉर्शन बोलेंगे। तो दोस्तों, 2.5 महीने की उसको प्रेगनेंसी है, परवेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यूट्रस की साइज 10 वीक बढ़ी हुई है। ओके, मींस अभी यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है उसकी, और सॉफ्ट यूट्रस हो रखा है उसका, एक फिंगर जो सर्वाइकल ओस है वो डायलेट हो रखा है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको अपन कौन सा बोलते हैं? इनइवाइटल अबॉर्शन बोलते हैं, यानी इनइवाइटेबल अबॉर्शन बोलते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होता है। और इसी सिचुएशन में यदि हेवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, इसी सिचुएशन के साथ यदि ब्लीडिंग होने लग जाती है ज्यादा, तो वो थ्रेटनेड अबॉर्शन बन जाता है। क्लियर? बट अपने क्वेश्चन में अपने को सिर्फ आंसर की के पर्पस से आज वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे सभी जो क्लासेज है उनको लाइव भी ले सकता था, पर लाइव नहीं लेने का सिर्फ रीजन ये है कि आप लोग भी फटाफट फास्टली उसकी जो आंसर की है उसको मैच कर पाए, क्योंकि लाइव क्लासेस के अंदर कमेंट्स पढ़ना, डिस्कशन करना, तो वो वीडियो है बहुत लंबा चला जाता है। ओके, तो ये आंसर की के पर्पस से है, तो आप सिर्फ आंसर की यहां से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। ए पेशेंट हैव हर साउंड इज नोन एज। एक पेशेंट है उसमें हर साउंड आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है उसको ब्राउंची साउंड बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है विजिंग बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है रोंची बोलेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है रेल बोलेंगे। ओके, तो दोस्तों, जो हर साउंड दिखाई देती है तो उसको अपन ब्रोंची साउंड बोलते हैं, और इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। फॉलोइंग मेथड फॉर इंडेक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट यूज इन पेशेंट विद प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी, क्वेश्चन पूरा तरीके से मिल नहीं पाया है। ओके, बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे कौन से मेथड है जो इंडेक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज करते हैं वो फीमेल जो प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन उसका हुआ है। ओके, यानी अपने को यहां पे पता करना है कि कौन सा है वो नहीं करना है अपने को। यदि प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है, उसका प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो वहां पे कौन सा मेथड यूज नहीं करेंगे? ऑप्शन ए ऑक्सीजन ड्रिप, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन टेबलेट, ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, ऑप्शन डी स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ये इसी तरह के ऑप्शन बताए गए मुझे। बट यहाँ पे दोस्तों, इसका जो इस तरह का जो क्वेश्चन है और इस तरह की जो लैंग्वेज होती है और इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? वो पूछे जाते हैं कि जिसके प्रीवियसली लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उस पेशेंट का अपन ओवर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर सकते कभी भी। दोबारा जो इंडेक्शन ऑफ लेबर करते हैं तो उसके लिए ओवर कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर सकते, या तो उसका दोबारा सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, या उसको नॉर्मली डिलीवरी के लिए अपन ऑक्सीजन जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप होती है वो नहीं लगा सकते। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन लिखा है मैंने, तो यहां पे कर लीजिएगा आप ऑक्सीटोसिन है।
ऑक्सीटोसिन ड्रिप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि वहां पे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वहां पे जो लोअर सेगमेंट है उसका, जहां पे सिजेरियन सेक्शन हुआ है, वो रेप्चर हो सकता है वहां से, इसलिए वहां पे ऑक्सीटोसिन की जो ड्रिप है वो नहीं दी जाती है। ऑप्शन बी है प्रोस्टाग्लैंडिन टेबलेट, तो हालांकि वो भी नहीं दी जाती है, इसकी जगह हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन हो। ओके, और प्रोस्टाग्लैंडिन जेल है, वो वहां पे यूज की जा सकती है। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी एक डिफरेंट ही था, बट इसके और ऑप्शंस तो मिल नहीं पाए थे। हालांकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही ऑप्शन थे, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि ऑक्सीटोसिन की ड्रिप है वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ए G3 T0 P0 A2 L0, यानी एक ग्रेविडा 3 है, ट्रम्प के ऊपर उसकी प्रेगनेंसी कभी हुई नहीं है, 0 है, और प्री ट्रम भी 0 है, अबॉर्शन उसके 2 है, लाइव उसके 0 है, यानी एक थर्ड ग्रेविडा फीमेल है, और वो अभी आती है, अभी उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कितनी है? 22 वीक की है, अभी 22 वीक का गेस्टेशन है, बट 3 बार पहले वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिनमें से उसके 2 अबॉर्शन हो गए हैं। तो अपन क्या समझ सकते हैं कि उसको प्री टर्म अबॉर्शन हो जाते हैं, उसके प्रीमेच्योर अबॉर्शन होते हैं, और उससे अपने को रोकना है। तो ये 22 वीक की प्रेगनेंसी अभी है उसकी, और पहले 2 ऑलरेडी अबॉर्शन हो चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है A2 लाइव उसके, यानी कोई बच्चा है नहीं अभी, और इस बार को मिला के 3 बार प्रेग्नेंट हुई है वो। उसकी हिस्ट्री है 2 प्रीवियस सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन हुए हैं। ऑन एग्जामिनेशन जो उसकी सर्वाइकल लेंथ है वो कितनी दिखाई दे रही है? 20 mm की दिखाई दे रही है दोस्तों। अभी जो सर्वाइकल लेंथ बढ़ गई है उसकी, यानी उसको अबॉर्शन होने वाला है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है अप्लाई सर्वाइकल सर्कुलेज, ऑप्शन बी बोल रहा है अप्लाई फोदर की स्ट्रेच, ऑप्शन सी बोल रहा है गिव मिजोप्रोस्टोल, ऑप्शन डी बोल रहा है गिव डिनोप्रोस्ट। तो दोस्तों इस तरह की जब सिचुएशंस होती है तो वहां पे स्टिचिंग लगाए जाते हैं उस सर्वाइकल ओस को वापस बंद करने के लिए, और उसको अपन सर्वाइकल सर्कुलेज बोलते हैं। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी, सी एंड डी ये अनरिलेटेड है, यहाँ पे ये अनरिलेटेड है यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, कोविड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच कंडीशन। यहां 4 ऑप्शन के अंदर आपको कंडीशंस दी गई है, और इस कंडीशंस में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन कोविड वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन ए, प्रीवियस कोविशील्ड एलर्जी है उसको, ऑप्शन बी, कैंसर पेशेंट है, ऑप्शन सी, डायबिटिक पेशेंट है, ऑप्शन डी, उसका लेग फ्रैक्चर है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन आती है, अभी आपने देखा होगा कि कोविड की वैक्सीन सभी लोग लगा सकते हैं, सिर्फ जिसको कोविशील्ड से एलर्जी है, यानी उसने फर्स्ट डोज लगाई और उससे पता लगा कि उसको किसी न किसी प्रकार की एलर्जी हुई है, तो उसको सेकेंड डोज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वो नहीं लगाई जाती है। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार की बीमारी का पेशेंट हो, चाहे वो इम्यूनोसप्रेसिव हो, डायबिटिक हो, कैंसर का हो, कैसा भी पेशेंट हो, उसको अपन कोविड वैक्सीन है वो वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि लाइव वैक्सीन नहीं है, ये किल्ड वैक्सीन है, इसलिए वहां पे लगाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पीपीवी रिमूविंग। पीपी के 2 क्वेश्चन आए थे, पीपी रिमूविंग का फर्स्ट स्टेप पूछा गया है कि जब आप डोपिंग करते हैं तो डोपिंग के दौरान आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी होती है। ऑप्शन ए, अपन मास्क को सबसे पहले उतारेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है ग्लव्स, ऑप्शन सी बोल रहा है गॉगल्स, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है गाउन को सबसे पहले उतारेंगे। तो दोस्तों जब भी अपन रिमूविंग करते हैं तो उस दौरान जो सबसे लास्ट में पहना जाता है उसको सबसे पहले उतारा जाता है। जैसे यहाँ पे जो ग्लव्स होता है, इस ग्लव्स को सबसे पहले उतारा जाता है, उसके बाद और आगे की स्टेप्स होती है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 आपकी स्क्रीन पे, अनकॉमन सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के अंदर ऐसे कौन से सिम्टम है जो अनकॉमन होते हैं, जो देखने को नहीं मिलते हैं मोस्ट ऑफ दी। ऑप्शन ए, थॉट ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन बी, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन सी, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी, थॉट इको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, थॉट इको है वो वहां पे नहीं पाया जाता है, अनकॉमन होता है सिजोफ्रेनिया में। इसके अलावा थॉट ब्रॉडकास्टिंग होती है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी होता है, और जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ये 80% के अबाउट जो सिजोफ्रेनिया केसेस होते हैं उनमें होता ही होता है ना। ओके, एक तो विजुअल हेलुसिनेशन और एक हियरिंग के लिए है ना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन,
एक होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये दोनों के दोनों 80% सिजोफ्रेनिया केसेस में होते ही होते हैं। तो राइट आंसर यहां ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 113, फॉलोइंग इज लिवोजेस्ट्रोल अमाउंट इन सिंगल डोज। एक सिंगल डोज के अंदर लिवोजेस्ट्रोल का कितना अमाउंट अपन एडमिनिस्टर करते हैं? ऑप्शन ए 25 mg, ऑप्शन बी 1.5 mg, ऑप्शन सी 50 mg, ऑप्शन डी 100 mg। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी है, यानी 1.5 mg अपन लिवोजेस्ट्रोल की डोज है वो एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन डिलीरियम अनकॉमनली एक्सेप्ट। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जो डिलीरियम के अंदर अनकॉमनली होती है, वो नहीं होती है, एक्सेप्ट इसके अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी बोल रहा है विजुअल हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी बोल रहा है ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड ऑप्शन डी बोल रहा है क्लाउडीनेस। तो दोस्तों डिलीरियम के अंदर क्या नहीं होता? क्लाउडीनेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, 20-year-old girl, right hand elevated cyst like structure but not involved in skin or any muscle। एक 20 साल की बच्ची है, लड़की है, और जो उसका राइट हैंड है उसके ऊपर एक एलिवेटेड सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, या फिर एक सिस्ट है वहां पे। और उस सिस्ट की एक खासियत क्या है वहां पे कि उसने ना तो कोई स्किन को इन्वॉल्व कर रखा है और ना ही उसने मसल को इन्वॉल्व कर रखा है। नॉट इन्वॉल्व स्किन और नॉट इन्वॉल्व एनी मसल, और ये एलिवेटेड टाइप की सिस्ट है। ओके, तो वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एडिनोमा, ऑप्शन बी फाइब्रोमा, ऑप्शन सी कार्सिनोमा, ऑप्शन डी लाइपोमा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ये लाइपोमा होती है। राइट आंसर क्या रहता है? ऑप्शन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पे, ऑपरेशन थिएटर इन स्क्रब नर्स प्रिपेयर ए क्लाइंट फॉर ब्रेस्ट बायोप्सी, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्क्रब नर्स है जो वहां पे ब्रेस्ट की बायोप्सी कर रही है, तो वहां पे बायोप्सी के दौरान किस इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे जरूरत होगी? ऑप्शन ए बोल रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी की जरूरत पड़ेगी वहां पे, और ऑप्शन बी बोल रहा है एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन सी बोल रहा है सक्शन की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन डी बोल रहा है गामा नोब की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जब भी ब्रेस्ट बायोप्सी करते हैं तो वो यूएसजी गाइडेड बायोप्सी होती है। क्या होती है? यूएसजी गाइडेड बायोप्सी होती है। इसीलिए वहां पे किसकी जरूरत होती है? यूएसजी की जरूरत होती है। और यहां पे जो राइट आंसर निकल के आता है वो क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, हेल्दी एडल्ट मेल इन यूज साइज ऑफ ईटी ट्यूब। एक हेल्दी तरोताजा एडल्ट मेल पर्सन है और उसको अपने को ईटी ट्यूब डालनी है, तो किस साइज की ईटी ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, वो वहां पे आप परफेयर करेंगे। ऑप्शन ए 8 mm की, ऑप्शन बी 6 mm की, ऑप्शन सी 10 mm, ऑप्शन डी 4 mm। दोस्तों 7.5 से लेके 8.5 तक की जो ईटी ट्यूब है उसको परफेरेंसी दी जाती है, और इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर आता है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए होता है। 8 mm की वहां पे ईटी ट्यूब यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट इन असेस पेन ड्यूरिंग टच। एक पेशेंट है, उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन के बाद वहां पे उसको असेस कर रहे हैं। जब टच करते हैं तो वहां पे क्या होता है? पेन होता है, और पेन के साथ ही साथ वहां पे अरिथमा है, उसको इंड्यूरेशन है। तो इस तरह की कंडीशंस को अपन क्या सस्पेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी इंफेक्शन, ऑप्शन सी सिस्टाइटिस, ऑप्शन डी पेरिटोनाइटिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंफेक्शन। इस तरह की जो सिचुएशंस है वहां पे वो इंफेक्शन को शो करती है, इसीलिए जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, मैच द फॉलोइंग। यहां पे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है और उसके पॉजिटिव एजेंट है आगे, तो उनको मैच करना है कि किस पॉजिटिव एजेंट के कारण से कौन सी डिजीज है वो वहां पे कोज होती है। ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, वैसे सभी को मैच करना है। यहाँ पे जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स किसके द्वारा कोज होता है? यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर के द्वारा कोज होता है। वेरिसेला जोस्टर के द्वारा कोज होता है। जो डेंगू है वो एडेज के द्वारा, एडेज मॉस्किटो के द्वारा वहां पे कोज होता है। इसके अलावा जो काला आजार है
काला आजार है वो सैंड फ्लाई के द्वारा कोज होता है। इसके अलावा जो मलेरिया है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा कोज होता है, और जो चिकनगुनिया है वो यहाँ पे एडेज से कोज होता है। तो इस तरीके से इनको मैच करना था। हालांकि वहां पे ऑप्शंस दिए गए थे कि राइट कौन सा होगा, उसके सामने दिए हुए थे उनमें से राइट कौन सा होगा, बट वो ऑप्शन करेक्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। बट यही सारी डिजीज कंडीशन थी जो पॉजिटिव एजेंट को उससे मैच करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। विच टाइम चिकन पॉक्स इन्फेक्टिविटी रिड्यूस्ड? ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो चिकन पॉक्स है उसकी इन्फेक्टिविटी है वो वहां पे कम हो जाती है? ऑप्शन ए बोल रहा है 3 डेज ऑफ इलनेस, उसके बीमारी का जो समय है उसमें 3 दिन का टाइम। 5 डेज ऑफ इलनेस। ऑप्शन सी बोल रहा है आफ्टर रेसेज एपियर, और ऑप्शन सी बोल रहा है कंप्लीट स्कार फॉर्मेशन के बाद। तो दोस्तों जो उसकी इन्फेक्टिविटी है वो रिड्यूस होना कब होती है? जब उसको स्कार डेवलप हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसके जो साइन सिम्टम आ जाते हैं उसके 5 दिन बाद। उसके 5 दिन बाद उसके जो इन्फेक्टिविटी है वो कम होना स्टार्ट होती है। बट यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5 डेज ऑफ इलनेस। ऐसा नहीं है कि वहां पे स्कार डेवलप होने के बाद का टाइम दिया गया है, ये कंप्लीट इलनेस को बताता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कंप्लीट स्कार फॉर्मेशन होने के बाद। बट यहाँ पे यदि ऐसा होता तो और भी अच्छा ऑप्शन होता कि कंप्लीट स्कार फॉर्मेशन आफ्टर 5 डेज। ओके, तो वो राइट आंसर हो जाता। तो वैसे ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। विच कंडीशन इज कॉल्ड क्राउनिंग? अपन क्राउनिंग किसको बोलते हैं इसके बारे में ओबीसी का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है हेड विजिबल डज नॉट बैकवर्ड बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। हेड वहां पे विजिबल हो रहा है, बट जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दो कॉन्ट्रैक्शन के बिटवीन वो वापस हेड वहां से मूव नहीं होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है हेड विजिबल एंड बैकवर्ड होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां पे वो बैकवर्ड जाएगा, और अदरवाइज अपने को विजिबल हो रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है हैंड एक्सटेंडेड विजिबल, बाहर दिखाई दे रहा है हेड अपने को, और वुल्वल आउटलेट के अंदर डीपली आ गया है वो, तो उसको अपन क्राउनिंग बोलेंगे। तो दोस्तों क्राउनिंग अपन उसको बोलते हैं, क्राउनिंग अपन उसको बोलते हैं जब भी हेड है वो वहां पे विजिबल होने लग गया है, और विजिबल होने के बाद जब भी उसके बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन आता है तो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में ये वापस बैकवर्ड मूव नहीं होता है, तो उस तरह की कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं? क्राउनिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है डोज ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डोज। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की डोज पूछी गई है। ऑप्शन ए बोल रहा है 1.5 mg की डोज अपन एडमिनिस्टर करेंगे, देंगे उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में। ऑप्शन बी है 1.5 mcg की, और ऑप्शन सी बोल रहा है 5 mg की, और ऑप्शन डी बोल रहा है 0.5 mcg की। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी रहेगा। 1.5 mcg की उसको डोज अपन 1.5 mg की डोज उसको प्रोवाइड करवाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? ए रहेगा। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 123। सेकेंड ग्रेविटी फीमेल इन सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट? एक सेकेंड ग्रेविटी फीमेल है, उसके अंदर एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा? ये क्वेश्चन है वो एकदम मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, बल्कि उसके अंदर पूछा गया था कि इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे कि उसके अंदर बीटा एससीजी कम हो रहा है, या फिर कुछ अदर भी वैल्यू दी गई थी, इस तरह से पूछा गया था, और हाइड्रेटिफोरम मोल का भी वहां पे कुछ था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, पर इस तरह का क्वेश्चन था, सेकंड ग्रेविटी फीमेल थी, तो उसके अंदर सिस्ट लाइक फॉर्मेशन होता है, तो वो हाइड्रेटिफोरम मोल के अंदर उसको कंसिडर करते हैं अपन। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो मुझे नहीं मिल पाया है, बल्कि हाइड्रेटिफोरम मोल का ही क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू अंडरस्टैंड फ्रेंच मीन्स? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से अपने को बताना है कि फ्रेंच का मतलब क्या होता है, फ्रेंच का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रेंच का मीन्स डायमीटर होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है आउटर सर्कमफेरेंस होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है इनर सर्कमफेरेंस होता है, और ऑप्शन डी बोल रहा है थिकनेस होता है। तो दोस्तों जो आउटर सर्कमफेरेंस होती है, जब भी कोई कैथेटर होती है, जब कोई ट्यूब होती है, तो उसको जो फ्रेंच के अंदर अपन नापते हैं, तो जो आउटर सर्कमफेरेंस होती है उसकी जो बाहर की, उसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि इसकी कितनी फ्रेंच है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। सडन डेथ डिक्लेयर्ड व्हेन द अरेस्ट शुड हैव अकर्ड विद इन आफ्टर ऑनसेट ऑफ एनी सिम्टम्स। सडन डेथ डिक्लेयर होना, व्हेन अरेस्ट शुड हैव अकर्ड विद इन आफ्टर ऑनसेट ऑफ एनी सिम्टम्स। कितने टाइम के बाद, सिम्टम आने के कितने टाइम के बाद अपन, जब कोई पेशेंट डेथ हो जाता है तो उसको अपन सडन डेथ के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहां पे बोल रहा है कि 1 मिनट, ओके। ऑप्शन बी बोल रहा है कि 5 मिनट, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 30 मिनट, ऑप्शन डी बोल रहा है 24 आवर्स। तो दोस्तों जब सिम्टम्स उसको आए हैं, सिम्टम्स आने के बाद 24 आवर्स तक उसकी डेथ होती है, तो उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, सडन डेथ के रूप में उसको अपन डिक्लेयर करते हैं। तो क्वेश्चन डी, इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। ये अपने 125 तक क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। इससे आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, ओके। तो आपको वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक तो जरूर करना और सभी दोस्तों को शेयर भी करना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके लिए मैं इन फ्यूचर भी बहुत सारी आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।